अब घर में हर तरह की परिस्थिति होती है, सुख दुख लगा रहता है जीवन में, लेकिन अगर घर में श्री ठाकुर जी की सेवा है, ध्यान से सुनना, मैंने ये नहीं कहा घर में केवल श्री ठाकुर जी हैं, घर में यदि श्री ठाकुर जी की सेवा है, ठाकुर जी भी हैं और उनकी सेवा भी है, तो आप अनुभव कर लो, कितना भी झगड़ा झंझट हो, एक बार जैसे अपने ठाकुर जी के पास जाओगे, मन को शांति मिलती है, मन को संतोष मिलता है, मन को एक आधार मिलता है, ऐसा लगता है कि नहीं ये हैं हमारे साथ, ये हमारे अंग संग हैं, हमारे सहाई हैं, ये हैं तो हमको किस बात की चिंता है। इसी को कहते हैं अवलंब, इसी को कहते हैं आधार, इसी को कहते हैं अधिष्ठान। कई बार आपसे कहता ही हूँ, घर में श्री ठाकुर जी की सेवा विराजमान करो, बस उसी दिन से ठाकुर जी मेरे ठाकुर जी हो जाते हैं, मेरे ठाकुर जी, मेरी श्री जी। और सारी उपासना साधना का अंतिम फल यही तो है, ठाकुर जी में ममत्व हो जाए, अपनापन हो जाए, आत्मीयता हो जाए, मेरे ठाकुर जी, मेरी श्री जी। हाँ, पर इतना मैं अवश्य कहूंगा, अभी आजकल ये देखने में आता है कि ऐसी देखा देखी भी ऐसा कर लिया जाता है, देखा देखी विराजमान कर लिया, कि ठीक से सेवा नहीं हो पा रही, जैसी होनी चाहिए वैसी सेवा नहीं हो पा रही, इससे बचना चाहिए। अरे प्रभु को सुख नहीं दे सके तो प्रभु के श्रम का कारण तो न बने। और फिर ये भी आपसे मैंने पहले कहा था, ये तो कुछ नहीं कहते, लेकिन इनकी जो वो सेविका है ना, ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति, ये कसती है फिर सर से पांव तक, तो इससे बचना चाहिए।